नमस्कार दोस्तों, हमारे चमत्कारी अनुभव चैनल पर आपका बहुत हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हर भारतीय हिंदू परिवार में तुलसी के पौधे को माँ की मान्यता दी जाती है और इसी मान्यता के चलते हर घर के आंगन में तुलसी का पेड़ विराजमान होता है। माँ तुलसी अर्थात तुलसी का यह नन्हा सा पौधा प्रायः हर भारतीय नारी प्रातःकाल स्नान के बाद इस पौधे का स्मरण करना नहीं भूलती और इन्हें जल अर्पित कर अपने लंबे सुहाग एवं वंश के सुख समृद्धि की कामना करती है। स्कंद पुराण के अनुसार जो हाथ पूजार्थ तुलसी के पत्ते को चुनते हैं वो धन्य हैं। तुलसी से विचनित ध्यानस्ते कार पल्लवः अर्थात भगवान विष्णु को तुलसी बहुत ही प्रिय है। भगवान कहते हैं कि हे और रत्नमणि तथा स्वर्ण निर्मित बहुत से फूल चढ़ाए जाए और दूसरी ओर तुलसी दल चढ़ाया जाए तो वो तुलसी दल को ही पसंद करेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि सच पूछा जाए तो वह तुलसी दल की 16वीं कला की भी समता नहीं कर सकते। मणिकंचन पुष्पराणि तथा मुक्तमयानि च तुलसी दल मात्रास्य कलां नाइतिस्त पोषानिसम। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान कहते हैं कि मुझे कौस्तुभ भी उतना प्रिय नहीं है जितना कि तुलसी पत्र व मंजरी। श्याम तुलसी तो उन्हें प्रिय है, गौरी तुलसी तो और भी अधिक प्रिय है। इसे पुराण के अनुसार भगवान ने श्री मुख से कहा है कि यदि तुलसी दल ना हो तो कनेर, बेला, चंपा, कमल और मरीच आदि निर्मित फूल भी मुझे नहीं सुहाते। करवीर, प्रसून व मल्लिका, वात, चंपकम, उत्पलम, शतपत्रम, वाम पुष्पे चन्यतम तु वा सुवर्णेन वृत्त पुष्पराजतम रत्नमेव वा मम पादाब्ज पूजा यमानैर भवति ध्रुवम। धर्मशास्त्रों के अनुसार बिना तुलसी के भगवान की पूजा पूर्ण रूप से नहीं मानी जाती है। तेनेव पूजा कुर्वीत न पूजा तुलसी बिना। ब्राह्मण पुराण के अनुसार तो शालिग्राम की पूजा के लिए निषिद्ध समय में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। शास्त्र बताते हैं कि तुलसी से पूजे शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा के दर्शन मात्र से ही ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के में एक स्थान पर कहा गया है कि एक और मालती आदि पुष्पों की ताजी मालाएं हो और दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान बासी तुलसी को ही अपनाएंगे। पद्म पुराण आचार्य रत्न ने भी यह लिखा है, ना तुलस्य गणधिवम अर्थात तुलसी से गणेश जी की पूजा भी कभी ना की जाए। भगवान गणेश के अतिरिक्त सभी देव पूजनों में तुलसी का प्रयोग किया जा सकता है। रामचरितमानस के अनुसार राम भक्त हनुमान जी जब सीता जी की खोज करने लगे तो उन्हें एक आंगन में तुलसी का पौधा दिखाई दिया। रमा युद्ध अंकित गृह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृद्ध तहम देख हर्ष कपिराए। तमाम भारतीय हिंदू धर्मशास्त्रों के अध्ययन से भी यह बात स्पष्ट होती है कि अति प्राचीन समय में ही तुलसी का पूजन आम भारतीय हिंदू समाज में होता चला आ रहा है, जो हमारी पुरातन वैदिक संस्कृति का भी द्योतक है। विष्णु पूजन में देव प्रसाद और चरणामृत में तुलसी पत्र का होना आवश्यक माना गया है। धर्म व सात्विक विचारधारा में भी तुलसी पात्र डाल दिया जाए तो भंडार कभी खाली नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मरते हुए प्राणी के अंतिम समय में गंगा जल या तुलसी
पत्र दिया जाता है ताकि उसे मोक्ष प्राप्त हो सके। इन सभी धार्मिक मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक रहस्य भी छुपा हुआ है। आज के युग में हो रहे निरंतर वैज्ञानिक प्रयोगों से भी यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस पौधे का हर भाग, यहाँ तक कि तने से लेकर पत्तियाँ व मंजरी भी औषधि गुणों से परिपूर्ण। आयुर्वेद के ग्रंथों में तुलसी की बड़ी भारी महिमा वर्णित है। इसके पत्ते साफ पानी में उबालकर पीने से सामान्य बुखार, जुखाम, खांसी या मलेरिया जैसे बीमारी में तत्काल राहत मिलती है। तुलसी के पत्तों में संक्रमण रोगों को रोकने की अद्भुत शक्ति है। अपनी अनेकानेक औषधि गुणों के कारण ही भारत के समस्त भागों में यह पौधा सभी जगह पर विराजमान है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी आपको तुलसी कथा के बारे में। पूजा, यज्ञ, हवन, शादी और मुंडन जैसे अनेक शुभ काम तुलसी के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसी के साथ तुलसी को लेकर कुछ और भ्रांतियाँ भी हैं, जैसे रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है और भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत महत्व है। हर शुभ काम में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा, यज्ञ, हवन, शादी और मुंडन जैसे अनेक शुभ काम तुलसी के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसी के साथ तुलसी को लेकर कुछ लोगों के मन में अनेक तरह की मान्यताएं भी हैं, जैसे रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। भगवान गणेश की पूजा में भी तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी कौन है और क्यों इन्हें रविवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है और क्यों इसे गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक धर्मात्म नाम का एक राजा हुआ करता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम तुलसी था। तुलसी यौन अवस्था में थी। वो अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। कई जगहों की यात्रा के बाद उन्हें गंगा के किनारे तप करते हुए गणेश जी दिखे। तप के दौरान भगवान गणेश रत्न से जड़े सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। गले में उनके स्वर्णमणि रत्न पड़े हुए थे और कमर पर रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। इनके रूप को देखकर माता तुलसी ने गणेश जी से विवाह करने का मन बना लिया। उन्होंने गणेश जी की तपस्या भंग करके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तपस्या भंग करने पर गुस्साए भगवान गणेश ने विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा कि वह ब्रह्मचारी हैं। इस बात से गुस्साई माता तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया और कहा कि उनके 2 विवाह होंगे। इस पर गणेश जी भी उन्हें श्राप दिया और कहा कि उनका विवाह एक असुर शंखचूर्ण से होगा। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा वह भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत को जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें नहीं चढ़ाया जाएगा। मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। उसी दिन से भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवारजनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओम नमः शिवाय।